जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। पूछो, बातचीत करो। जय सच्चिदानंद गुरुजी। जय सच्चिदानंद। गुरुजी, हम जैसे गीता मैम डेली सत्संग करती हैं मंदिर में, तो जैसे समय मिलता है हम लोग भी जाते हैं। तो सत्संग का अपना महत्व है, पहले नहीं पता था, लेकिन जब जाने लगी तो समझ में आया कि सत्संग का एक महत्व है। अब इसमें जैसे पिछली बार जब मैं सत्संग में आई थी तो गुरुजी ने कहा था कि आप 10 मिनट तक कम से कम बोलें, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। तो हमारी यहाँ से अमृत की एक शुरुआत होती है। तो जब मैं ये सोच कर करती हूँ तो 10 मिनट से पहले ही मन में भटकाव आता है। 10 मिनट से पहले मन में भटकाव आने शुरू हो जाते हैं। भटकाव आने शुरू हो जाते हैं और मन बहुत सारे क्वेश्चंस करता है कि क्या सिर्फ ये कह देने से मुझे भगवान मिलेगा? क्या मतलब व्हाट अबाउट माई आफ्टर माई डेथ? क्या मेरे को इससे मोक्ष या मुक्ति मिल जाएगी सिर्फ नाम रटने से कि दादा भगवान ना असीम जय जयकार? या फिर मेरे भाव क्यों नहीं जुड़ते हैं? मैं बहुत कोशिश करती हूँ तो क्यों नहीं जुड़ पाते हैं, ये समझ में नहीं आता। बराबर है, आप जुड़ नहीं पाते हैं। जुड़ती हूँ, लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि 10 मिनट तक, 10 मिनट के बाद ये क्वेश्चन हो जाता है कि तुम अपने आप से बोल रही हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, जैसे आप बोल रहे हो, नाम जप रहे हो। हाँ। तो क्या सिर्फ शब्द का नाम जपने से मोक्ष है या फिर भाव पूरा टाइम रखने से मोक्ष है? क्या करना चाहिए? कुछ समझ नहीं आता। आपको जो शब्द दिया है तो दिखने में शब्द लगता है, लेकिन शब्द नहीं है। जो अनुभव हुआ वो अनुभव जो हुआ वो शब्दों में आता है, तो केवल शब्द नहीं है, चेतन भाग है। बात समझ ना? ये अनुभव में से आत्मा को स्पर्श करते वो वाक्य निकलता है, तो ये जड़ नहीं है, चेतन है। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूं, चलो मान लो कि ये शब्द है, बराबर है, तो वो क्रियाकारी होगा या नहीं होगा? और शब्द तो दरअसल क्रियाकारी होता ही नहीं है। तो मैं शब्द के बारे में बताता हूं। तो द्रौपदी ने दुर्योधन को बोला था अंधे का बेटा अंधा। समझ में आने, केवल शब्द ही था ना? हाँ जी। लेकिन इससे क्या बना? महाभारत का युद्ध की पृष्ठभूमि। देखो ये शब्द क्रियाकारी है कि नहीं? हाँ जी है। पूरा देख के और जो उसका चरित्र है, जो व्यवहार है, देख के द्रौपदी ने बोला क्या, अंधे का लड़का क्या बोलते हैं? अंधे का बेटा अंधा। अंधे का लड़का अंधा ही है। तो दिखने में शब्द है, लेकिन महाभारत हो गया। तो अपने को दिखने में लगता है कि दादा भगवान तो केवल शब्द है, कैसे फायदा होगा? हाँ समझ में ने? तो आपको मालूम पड़ा कि शब्द नहीं है, पूरे अनुभव से एक संयोगों को 1 2 3 4 ऐसी डिग्री से नहीं, 360 डिग्री से देख के उसके बाद एक शब्द बनता है। अच्छा, तो ये दिखने में शब्द लगता है, शब्द नहीं है, चेतनता है। दूसरी तरह से बताओ, द्रौपदी का तो शब्द लगता है, शब्द लगता है कि एक्टिव हुआ। अंधे का लड़का अंधा, तो महाभारत हुआ ना, तो एक्टिव हुआ कि महाभारत नहीं हुआ? हुआ। अब दूसरी तरह से आपको बोल रहा हूं, कोई आपका अपमान करेंगे तो शब्द ही है कि और कुछ है? शब्द। यार बोलेगे क्या नाम है आपका? कामिनी बेन। आपको बोलेगे कि आप चोर और झूठे हैं, आपने लाइफ तक चोरी और झूठ बोलना नहीं है,
और कोई आपको चोर बोलेंगे तो आनंद आनंद होगा कि नहीं होगा? दुख होगा। देखो शब्द ही है, हाँ लेकिन मेरा शब्द और आपका कैरेक्टर, चरित्र, कि आपने जीवन भर चोरी नहीं किया, झूठ नहीं बोला, लेकिन तुरंत ही स्पर्श कर गया, आनंद चला जाता है, दुख होता है, फिर एक्शन का रिएक्शन भी हो गया। तो केवल शब्द नहीं है, समझ में आ रहे? पूरे अनुभव के होने के बाद शब्द बनता है, फिर बाहर निकलता है। हाँ जी, बात समझ में आने जी। तो निश्चित रूप में आपको आपका कल्याण होगा ही। क्या लगता है गीता जी, निश्चित रूप में होगा कि शंका पड़ेगी? निश्चित। देखिए द्रौपदी के दृष्टांत से आपको बता दिया, आपने जीवन भर चोरी नहीं किया और कोई आपको चोर बोलता है तो आनंद अपने आप चला जाता है, दुख होता है, एक्शन का रिएक्शन होता है, शब्द ही है। समझ गए ना? आप कोई वो क्या बोलते हैं, पत्थर लेके आपको मारेगा तो वो लगेगा, वो दिखेगा आपको। हाँ जी। तो शब्द पत्थर जैसा कि इससे भी भारी हैं। शब्दों का तीर, शब्दों का तीर ज्यादा भारी है, इससे भारी है, ज्यादा भारी है, तो एक्टिव होगा ही। तो ये दादा भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन समग्र ब्रह्मांड में, सृष्टि में जो जीव है उसके अंदर जो तत्व है उसको दादा भगवान बोला गया है, कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं बोला गया है। हाँ जी। इसको दादा भगवान बोला गया है, तो वो क्या कुछ नहीं करेगा, आपकी कल्पना से परे है। फिर पूरी लाइफ कहने के आपको बहुत सी दिक्कत आई है, विश्वासघात हुआ है, धोखाधड़ी हुआ है, तो आपको अपने आप पे शंका है, और आपको अपने आप पे शंका है, यानी शंकित हो गए, तो भगवान और भगवान की बातों पे भी शंका होती है, तो अपना ध्यान कंटिन्यूस बनता नहीं और टूट जाता है। एक क्वेश्चन और स्वामी जी, जैसे हमारी बात हुई थी गीता मैम से, तो ये कि अच्छा सत्संग सुनना कुछ गलत नहीं है, आप सुनो, तो बोले कि ज्ञान कहीं से भी मिले, ज्ञान एक है। हाँ, तो जैसे मैं दादा भगवान के, गीता मैम के पास जाती हूँ, हम लोग डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, हम लोग सत्संग करते हैं। फिर हम लोग कभी कभी प्रेमानंद जी के भी सत्संग सुनते हैं। और मैं जैसे बचपन से अपनी नानी के साथ, दादी के साथ राधा स्वामी जी के सत्संग में जाती थी, क्योंकि मैं पंजाबी हूँ, तो अभी मैं उनके भी सत्संग सुनती हूँ, क्योंकि पहले नहीं होते थे पर अब यूट्यूब पर होते हैं। तो क्या ये मेरे मन का भटकाव है इधर उधर सत्संग सुनना, या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्ञान का प्रकाश ही एक है, भटकाव नहीं है? ये जो आपकी मान्यता है ना, वो सही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, ज्ञान का मैं मानती हूँ एक ही और सबके पास एक ही है, वो नहीं है, वो वाक्य रत्ना सही नहीं है। समझी नहीं कि क्या ज्ञान का एक ही है और सभी के पास एक ही प्रकार का ज्ञान है, वो सही नहीं है। अच्छा, वो वाक्य रत्ना, वो समझ, हाँ जी, वो दर्शन, वो सही नहीं है। तो मुझे क्या मतलब, जैसे मैं घर पर हूँ, अगर मैं सत्संग पर नहीं आ पाई तो मैंने राधा स्वामी जी का सत्संग सुना, तो उससे कुछ सीखा कि ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। आपने सुना, प्रेमानंद जी का सुना, और फिर दादा भगवान का भी सुना, तो क्या ये सचमुच भटकाव होता है? ये हमको स्पिरिचुअल लाइफ में ऊपर नहीं लेकर जाता? ये सुनने से भटकाव नहीं है, सुनने से भटकाव नहीं है, नहीं है, किसी का सुनने से भटकाव नहीं है। हाँ जी, समझ में आए ना? हाँ जी, क्योंकि जो बोलता है उसको दिखता है वही बोलता है, उससे नहीं दिखता वो नहीं बोलता है। हाँ जी, तो इस हिसाब से उसकी वाणी है, व्यवहार आपको भटकाता नहीं है, लेकिन आप भटके हुए है ही। हाँ, उस हिसाब से भटक जाते हैं। बात समझ में आएगी? हाँ, मेरा मन स्थिर नहीं है, उस हिसाब से आपको दिक्कत है। बाकी राधा स्वामी आपको भटकाता नहीं है, नहीं, प्रेमा स्वामी आपको भटकाता नहीं, उसको जो दिखता है बोलता है, तो सही है। लेकिन सब अलग अलग डिग्री पे खड़े हैं।
कोई पहली डिग्री में खड़े है, कोई दूसरी है, कोई 100वीं है, कोई 200वीं है, कोई 300वीं। तो सभी का एक है कि अलग अलग है? अलग अलग है। एक माँ के 4 बच्चे एक ही टाइप के होते कि अलग अलग होते हैं? कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई पढ़ता ही नहीं है। बिल्कुल। तो उस हिसाब से ज्ञान एक और सभी के भीतर एक है, वो साइंटिफिकली आपकी समझ नहीं है। हाँ जी। बाकी राधा स्वामी जो आपको देते हैं ज्ञान, वो भटकाते नहीं है। नहीं, भटकाते नहीं है। प्रेमा स्वामी आपको भटकाते नहीं है। नहीं, मेरा मन भटकता है। आप ही आपको भटकाता है। हाँ जी, मैं इसीलिए उपाय पूछ रही हूँ कि मैं क्या करूं। जो वाक्य रत्न है वो सही आप सुन नहीं पाते हैं, सही सुन नहीं पाते हैं तो सही समझ नहीं पाते, और सही समझ नहीं पाते हैं तो सही एक्टिव नहीं होता है, गलत एक्टिव होता है। उसका कोई एक दृष्टांत है, अभी वो वाक्य रत्न याद आती नहीं है, लेकिन जेल में कैदी भागा। हाँ जी। समझ में आने? तो वो इंस्पेक्टर ने कुछ बोला, क्या बोला? रोको रोको। हाँ जी। वो उसने बोला क्या? रोको मत जाने दो। हाँ। लेकिन वो भागते भागते बोला ने। हाँ। तो रोको मत ऐसे नहीं बोला। हाँ। रोको मत, जाने दो। अब उसको तो नहीं जाने का बोलने था, तो जो अल्प विराम जहां रखने का था वो प्रोनाउंसिस करने का था, लेकिन रोको मत, जाने दो। लेकिन क्या बोलने का? रोको मत, जाने दो। हाँ, विराम चिन्ह अलग लग गया। समझ में नहीं जी। तो वो सुनने वाले जैसे सुनते हैं उस हिसाब से समझते हैं, और उस हिसाब से भटका होता है या स्थिरता होती है। तो इसके लिए क्या उपाय है कि मन में भटकाव ना आए, स्थिरता आए? ठीक है, उपाय में आपको किसी की बात सुननी है, किसी की बात सुननी है। अब हम आपको प्रश्न करते हैं, आप किसी को सुनते हैं? यस और नो ही बोलने का। हम आपको सुनते हैं। हम आपको प्रश्न करते हैं कि आप किसी को भी सुनते हैं? हाँ और ना ही बोलने का, और कुछ नहीं बोलने का। या सुनते हैं या नहीं सुनते हैं? सुनते हैं। तो ये वाक्य सही नहीं है। आपको लगता है कि आप मेरी वाणी सुनते हैं, लेकिन नहीं, आप सुनते नहीं है। बात समझ में नहीं समझ में आई ये बात की। वो अभी आगे मैं समझाता हूँ, लेकिन हाँ जी, ये आप किसी का भी सुनते नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। मैं किसी की भी नहीं। जो सुनेंगे ने तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। हाँ जी। लेकिन सही सुना नहीं है। जय श्री राम। आगे बैठो, आगे बैठो। कामिनी जी बात समझे ना? तो ऑन एवरेज आप आंसर सही बोलते कि मैं सभी का सुनती हूँ, लेकिन वो वाक्य सही नहीं है। मैं शायद मुझे लगता है आपका सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि शायद मैं अपना ही सुनती हूँ, और अपने आप का भी नहीं सुनते है, किसी का भी नहीं सुनते है। मैं मतलब किसी का भी नहीं सुन रही हूँ, अपना बुन रही हूँ। केवल भ्रांति है जी। जो मैंने किसी को भी सुना तो ये यहाँ जन्म नहीं होता। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलो सुना है। हाँ। तो आपका अभी जन्म हुआ कि इससे पहले भी जन्म हुआ है? पता नहीं, आमतौर पे उससे पहले है। बात समझ में आने? तो वो समय पे तीर्थंकर और ज्ञानी और 24 अवतार होगा कि नहीं होगा? होगा। अब होगा तो सुना होता तो आप यहाँ होते, मोक्ष में चले जाते हैं। बात समझ में आया ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? यानी वो व्यवहार ऐसा प्रतिभाती थी कि आप किसी का सुनते ही नहीं है। केवल आरोप 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 आरोप, यानी मैं किसी का सुनती हूँ। सुनो तो वो स्पष्ट वाक्य रचना ही बोलते हैं। हाँ। अब मैं एक दृष्टांत से बताता हूँ, आप सुनती है कि नहीं सुनती है? हाँ। तो जैसे आपने जीवन पर चोरी नहीं किया, झूठ नहीं बोला। हाँ। बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है। बराबर झूठ भी बोला। ये दृष्टांत देता हूँ। ठीक है। हाँ। अपने आप पे नहीं लेना है। हाँ जी। जीवन में चोरी नहीं किया, झूठ नहीं बोला, मान लो कि आप
चोरी नहीं किया, झूठ नहीं बोला, एक आप ये समझ है, समझ गए ना। अभी मैं आपको चोर और झूठा बोलूंगा तो आपको आनंद आनंद होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। बात समझ में आने कि नहीं होगा। चलो आनंद नहीं होगा तो कुछ और होगा कि कुछ नहीं होगा? होगा तकलीफ। तकलीफ यानी दुख होगा। हाँ जी। तो केवल दुख होगा कि एक्शन का रिएक्शन भी होगा? मुझे लगता है कि शायद वो रिएक्शन भी होगा। एक्शन का रिएक्शन भी होगा। होगा। तो आपने मेरी बात तो सुनी है ना कि आप चोर और ठग है। हाँ। दिखने में लगता है कि ना आपने मेरी बात सुनी, लेकिन सुनी नहीं है। क्यों नहीं सुनी है? तो आपको पता है कि मैंने जीवन पर चोरी की नहीं है, मैंने झूठ बोला ही नहीं है। तो उससे ये सुनने के बाद भी वो वाक्य रत्न को आपने छेद उड़ा दिया। हाँ। और आपने आपका पक्ष रखा। हाँ। तो कोई भी आदमी ऐसे ही बोलेगा आपको चोर और ठग? नहीं, कोई कारण होगा, कुछ देखा होगा गलत तभी बोला। लेकिन वो कारण में नहीं गए। आपकी जो समझ है, आपकी जो मान्यता है कि मैंने जीवन भर चोरी नहीं की, झूठ नहीं बोला है, उस हिसाब से वो सुनना अनसुनना कर दिया। हाँ, समझ में नहीं? उस हिसाब से आपको क्या हुआ? आनंद चला गया, दुख हुआ और एक्शन का रिएक्शन हुआ। अब आपने सही मायने में सुना होगा तो पहले क्या करेंगे? दुख नहीं चला जाएगा, आनंद नहीं चला जाएगा, दुख नहीं होगा, एक्शन का रिएक्शन नहीं होगा। तुरंत भी ठहरो। जहां तक मैं समझती हूँ वहां तक मैंने चोरी और झूठ नहीं बोला है। फिर भी वो दोहराएगा तो आप उसका पक्ष जानेंगे कि आप मेरे को चोर और ठग किस आधार पे बोलते हैं, तो उसको साबित करना पड़ेगा। बात समझ में आने? तो बताए गए कि आपके बाल के ऊपर किसी ने स्टिकर लगाया, उसमें लिखा है चोर और झूठा। अब बाल को इधर करके देखेंगे, वो जो चिपका निकालेंगे देखेंगे, और निकालने के बाद आपको आनंद रहेगा कि चला जाएगा? फिर गुस्सा आएगा कि अपने आप पर हंसने आएगा? शायद ज्ञान होगा तो अपने आप पर हंसी आएगा। हंसूंगे ने? हाँ। यानी ये साबित करता कि आप किसी की सुनते नहीं हैं। आपको स्टेबल होना है, चंचल नहीं होना है, मन भटकने का नहीं है। तो केवल आपके अलावा सभी को सुनो और समझो। पर ये मन बहुत बोलता है, पूरा टाइम बोलता है। लेकिन एक क्यों बोलता है? आप किसी की सुनते नहीं है। सुने मैंने? तो आपको सबका सुनना है, बोलना नहीं है। अच्छा। तो जैसे ही सुनने का आपकी शुरुआत हो गई, मन भटकने का बंद हो जाएगा, मन प्रश्न नहीं करेगा, मन स्थिर हो जाएगा। जहां भी ध्यान लगाया ध्यान हो जाएगा। अब मैं खींच खींच के लाती हूँ उसे, मगर खींच के लाते तो वो साइंटिफिकली नहीं है। हाँ। अब मैं ध्यान की बारे में एक बात बताता हूँ। न्यूज़पेपर भी एक पेपर है कि और कुछ है? पेपर है। और 500 रुपये की नोट भी एक पेपर है कि और कुछ है? पेपर है। तो न्यूज़पेपर का कीमत महत्व कितना है? ज्यादा। जब तक पढ़ा नहीं तब तक। हाँ जी। बाकी रद्दी में डाल देंगे। हाँ। लेकिन 500 रुपये की नोट रद्दी में डालेंगे, कूड़े में डालेंगे? नहीं। क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि उसमें भी लिखना है काफी। उसकी कीमत है अभी। हाँ, उसमें कुछ लिखा नहीं, उसको पढ़ा नहीं। उसकी कीमत है, उसका महत्व मालूम है। हाँ। समझ में है ना? हाँ जी। और न्यूज़पेपर की कीमत है लेकिन पढ़ा नहीं है तब तक है, फिर उसकी कीमत नहीं रहती है। हाँ जी। समझ में ना? हाँ। तो आपकी समझ में जो चीज की वैल्यू होगी वो आपको स्थिर करेगी, आपको भटकाएगी नहीं। और जो चीज की आपको वैल्यू नहीं है वो आपको स्थिर भी नहीं करेगी और भटकाएगा। मान लो कि पहली बार बैंक में जाते हैं और 1 लाख रुपया लेते हैं, लेकिन आपको 10-10 रुपए की नोट देंगे तो बैग में डाल देंगे कि गिनेंगे? पहले गिनेंगे। मूल्य मालूम है,
एक नोट कम आएगा तो क्या नुकसान होगा? हाँ। तो गिनती करने में कोई दिक्कत आएगी? आएगी, इतने सारे नहीं आएगी। उसका महत्व मालूम है, उसका मूल्य क्या है। ये करने से मेरे को नुकसान होगा, ये करने से मेरे को फायदा होगा। पूरा मन वचन काया एकाग्र हो जाएगा। मन भटकाने का कोशिश करेंगे ने, अगल बगल में कोई बोलेगे तो भी वो बंद हो जाएगा। ये सब केवल पैसे गिनने में हो गए। जी, हाँ जी। मैंने तो बाय डिफॉल्ट जिस चीज का कभी भी वैल्यू नहीं थी, कीमत नहीं थी, वो चीजों का वैल्यू किया है, कीमत रखी है। इस हिसाब से भटकता है, चित भटकता है। हाँ, चित भटकता। हाँ, मन तो भीतर मन भटके तो फिर आप अंदर एंट्री नहीं दोगे। हाँ समझ में ना? लेकिन जो भटका होता है वो चित का होता है, मन का नहीं होता है। तो जो चीज की कीमत ही नहीं थी, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, उसकी वैल्यू की है, उसकी कीमत की है, उस हिसाब से आपकी स्टेबिलिटी चली गई है, उस हिसाब से भटकाव है। ये ज्ञान है। जो ऐसा ज्ञान मिले तो सही है। और दूसरा जो ज्ञान है तो किताबी ज्ञान है, करियर का ज्ञान है। हाँ, समझ में आने? तो करियर बनेगी, एजुकेटर बनेंगे, हाँ समझ में आने? लेकिन जो भटकाव है बंद नहीं होगा, जो अस्थिरता है वो नहीं जाएगी। तो कब जाएगी? तो जो चीज की कीमत ही नहीं था, वैल्यू ही नहीं थी, उसकी कीमत का अवमूल्यन कर दो, इसका डिवैल्यूशन कर दो, तो फिर स्थिरता रहेगी और भटकना बंद हो जाएगा। चाहे कितना भी आवाज होगा, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो चीज का कभी भी मूल्य था ही नहीं, कीमत था ही नहीं, उसकी कीमत आपने रखी है, मूल्य रखा है, उससे ये प्रॉब्लम्स हैं। कामिनी जी, बात समझ में आया कि नहीं आया? जी जी स्वामी जी। तो और कुछ करना नहीं है, उसका अवमूल्यन कर दो। और मूल्यांकन करें। अवमूल्यन, अवमूल्यन, अमूल्य। अवमूल्यन ने क्या बोलते हैं? डिग्रेड कर दे। डिग्रेड कर देने का। हाँ, समझ में आना? डिग्रेड करना है। लेकिन अलग अलग ये आपने जो चीज से कहने की दिक्कत आई है ना, तो पूरा दर्शन ज्ञान बिगड़ गया है। तो शब्दों से कुछ फेरफार नहीं होता है, ये सब ऐसा हो गया है। सही जगह पे मिली नहीं है और कहीं न कहीं गलत जगह पे गए हैं, तो पूरा चित्त एक चित्त होने के बजाय अनंत चित्त हो गया। इससे प्रॉब्लम है। हाँ जी। हाँ, समझ मैंने? हाँ जी। तो दादा भगवान का ज्ञान, और दादा भगवान जो देता है एक चित्त करते हैं। हाँ, लेकिन कैसे एक चित्त करते हैं वो समझना है। हाँ कामिनी जी। हाँ। तो कि हम एक प्रश्न करते हैं कि आपका जन्म आकाश से गिर के हुआ है कि माँ बाप के हिसाब से हुआ है? माँ बाप के साथ हुआ है। अब माँ बाप के हिसाब से हुआ तो सामने वाला माँ बाप बनता है, तो अब लड़की बन जाती कि नहीं बन जाते हैं? उसकी डॉटर बनते कि नहीं बनते हैं? हाँ जी। हो गई बराबर बराबर। फिर 5-6 साल के बाद स्कूल में दाखिल आंसर देंगे, मेरे मदर को जो सहयोग मिले ऐसे मेरे को सहयोग मिले, और मेरे से बालक का जन्म हुआ तो मैं भी मदर बन गई। अब किसी की मदर होने के बाद भी डॉटर भी है, डॉक्टर भी है, वाइफ भी है। हाँ, बात समझ में आने जी। तो आप एक है कि अनंत है? एक ही हूँ, लेकिन डॉटर है, डॉक्टर है, वाइफ है, पोस्ट बदलती गई। तो एक है कि अनंत है? एक से अनंत हुई।
एक है कि अनंत है आप? एक से अनंत। तो एक भी है और अनंत भी है। जी। अब एक भी है और अनंत भी है। हाँ जी। तो उसमें एक 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 त्रिराशि रख दी, मैकेनिज्म रख दिया। तो क्या आप एक है फिर भी अनंत है, और अनंत है फिर भी एक है। इसमें साइंस रख दिया। क्या है कि बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से आप कामिनी जी है, बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से आप किसी की डॉटर है, बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से ये आपके मदर है, बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से डॉक्टर है। ये दर्दी के हिसाब से, मेरा एजुकेशन के हिसाब से मैं डॉक्टर हूँ। हाँ जी। अब रिलेटिव व्यू पॉइंट से किसी की धर्म पत्नी है, बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से आपके किसी की मदर है। तो अनंत जो है उसमें एक कैसा किया, बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट दे दिया। यानी आपका जो चित्त अनंत हो गया था एक हो गया, तभी आपका चित्त भटकेगा नहीं, एकाग्र रहेगा, स्थिर रहेगा। लेकिन ये प्रयोग करना पड़ेगा, ये हमारा प्रयोग हो। हमने एक दृष्टांत देके आपको रियलाइज करवा दिया। अभी ये प्रयोग आप करेंगे, जैसे स्कूल कॉलेज में हम पढ़ाते हैं एक विषय के बारे में, उसके बाद उसके सम्स भी बताते हैं, उसके बाद होमवर्क देते हैं, होमवर्क करेंगे, धीरे धीरे पूरा वो चैप्टर आपको याद रह जाएगा, रियलाइज होगा। तो हमारा अनुभव आपको बता दिया, ये हिसाब से आप एक हैं, और ये संबंधों के हिसाब से आप अनंत हैं। लेकिन बाय रिलेटिव पॉइंट से आप कामिनी हैं, और बाय रियल पॉइंट से शुद्ध आत्मा हो। तो आत्मा के अलावा एक जो अनंत था वो एक हो गया, रिलेटिव व्यू पॉइंट हो गया। तो आत्मा ही है। इतना अनंत होने के बाद आत्मा तो आत्मा ही नहीं है, आत्मा का टुकड़ा नहीं होता है। समझ में आया? तो ये सापेक्ष समझ में आ गई। तो चाहे चित्त को जितना भी भटकाने का कोशिश करेंगे, लेकिन भटकेगा नहीं। समझ में आया? अब ये चीज का मूल्य आपको समझ में आ गया, इसकी कीमत समझ में आ गई। तो जिसकी कीमत नहीं थी, जिसका मूल्य नहीं था, बाय डिफॉल्ट उसका अवमूल्यन हो जाता है, डिवैल्यूएशन हो जाती है। जैसे डिवैल्यूएशन हो गई, जिस चीज की वैल्यू ही नहीं थी उसकी डिवैल्यूएशन हो गया, और जिसकी वैल्यू थी उसका वैल्यू हो गया, मूल्य हो गया। कहीं भी आपका मन चित्त कोई भी चीज भटकेगा नहीं। मन वचन का एकात्मा योग खड़ा हो जाएगा। जैसे एकात्मा योग खड़ा हो गया, मनुष्य जीवन सार्थक हो गया। कामिनी जी बात समझ में आया कि नहीं आया? गीता जी क्या बोलते हैं? माइक दो गीता जी को। नहीं, ये रखो आपके पास। हाँ, समझ में आई। क्या बोलते गीता जी? समझ में आई। समझ में आया। हाँ, मन वचन काया का एकात्म योग रहेगा। कैसे दर्शन शुद्धि और ज्ञान शुद्धि, यानी चित्त को स्थिर कैसे किया, वो अब मैंने आपको बता दिया। हाँ, दर्शन शुद्धि तो केवल शब्द नहीं है, आत्मा को स्पर्श करके शब्द निकला, यानी चेतन है। उसको प्रत्यक्ष सरस्वती बोला जाता है, शब्द नहीं बोला जाता, बहुत गुना बनता है। जैसे दादा भगवान का असीम जय जयकार जो बोला है, तो वो कह रहे हैं कि वो शब्द नहीं है, वो चेतन है, वो सरस्वती वाणी है, अंदर से आत्मा को स्पर्श करके निकला हुआ शब्द है। इसलिए उसको शब्दों में नहीं लेंगे असीम जय जयकार को। और वो कहना चाह रहे हैं कि जैसे दादा भगवान किसी पर्टिकुलर किसी पर्सन के लिए नहीं बोला है, जो संपूर्ण जगत में चराचर में व्याप्त जो तत्व है उसके लिए दादा भगवान बोला गया है, ऐसा उन्होंने बोला। केवल अम्बालाल पटेल को दादा भगवान नहीं बोला है, ये ब्रह्मांड के जितने भी जीव है, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय जीव, मनुष्य गति, तिर्यंज गति, देव गति, नर गति के भीतर जो तत्व है, इसको दादा भगवान बोला गया है। तो ये शब्द है, जड़ है नहीं, चेतन बन गए, प्रत्येक सरस्वती बन गई, पूरी कृपा उतर गई, मनुष्य जीवन सार्थक हो गया।
लेकिन कहीं ने कहीं किसी जिसका मूल्य था ही नहीं, कीमत थी नहीं, उसकी बहुत कीमत की, उस हिसाब से जिसकी कीमत थी उसका अवमूल्यन कर दिया, इस हिसाब से आपका चित्त भटकता है, स्थिरता नहीं रहती है। कमीनी जी बात समझ में आया कि नहीं आया? लक्ष्मीनारायण जी क्या बोलते हैं, आगे आओ। स्वामी जी सही बताया आपने, सही बताया आपने कि भाई संपूर्ण जगत के जो जीव के अंदर चेतन तत्व है वो दादा भगवान है। वो तो कोई ये अंबालाल ये फोटो में दिखते हो तो ज्ञानी पुरुष है। ज्ञानी पुरुष है, ये तो ज्ञानी पुरुष है। तो हम अपने स्वरूप जो चेतन तत्व सब में है वही हमारे अंदर प्रकट हुआ है, तो हम अपने स्वरूप की भक्ति करते हैं। तो उसमें तो फिर बाहर जाने का नहीं होता है। बस आपको लक्ष्मी नारायण जी बुलाएंगे तो आप इधर उधर घूमेंगे तुरंत एक्टिव हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। और आपको चंदूलाल बुलाएंगे तो वो चंदूलाल नाम अपना है नहीं, अटेंड ही नहीं करेंगे, उसको उसकी मूल्य मालूम है। तो आपका नाम लक्ष्मी नारायण रखा, तो अभी उम्र कितनी है? 61 हो गए साहब। तो 50 साल की उम्र में आपको नाम रखा लक्ष्मी नारायण जी? वो तो बचपन में पैदा हुए थे जब वो तो छठी में लिख दिया था। पंडित तो समझ में कुछ नहीं था, जायज बात है, अनजान में। लेकिन जो अपने माँ बाप है, रिलेटिव है, लक्ष्मी नारायण बोले तो आपको एक साइकोलॉजी खड़े कि मैं लक्ष्मी नारायण हूँ, मुझे ही बोलते हैं। तो माला बाला जपने का हुए, कभी माला जपी भी नहीं है। सही बात। लेकिन जैसे जैसे आवरण टूटे तो आपको निश्चय ही होगा कि मैं लक्ष्मी नारायण हूँ। तो आप बोलना चाहते तो इसमें आप भ्रमित होगे नहीं, अस्थिरता होगी नहीं। कोई लक्ष्मी नारायण बोले तुरंत कान जाएगा वहां, जाते हैं। बोलो क्या बात है, क्या काम है। सही बात है, बिल्कुल। और आपको चंदू करके बुलाएगा तो आप हिलेंगे नहीं, कोई असर ही नहीं होगा। आपको स्पष्ट है कि मैं चंदू हुई ही नहीं। जायज बात। क्या चित्त भटकना है? कुछ भी नहीं भटकना नहीं। तो अब चित्त को दर्शन बोला गया, ज्ञान बोला गया है, तो आपका दर्शन ज्ञान सही हो गया। तो कैसे सही होगा कि बाय रिलेटिव पॉइंट से किसी के सन है, बाय रिलेटिव पॉइंट से डॉक्टर इंजीनियर है, बाय रिलेटिव पॉइंट से किसी के हस्बैंड है, बाय रिलेटिव पॉइंट से फादर है, तो आत्मा के अलावा सब रिलेटिव है। तो अनंत होने के बाद एक हो गए, और आत्मा तो एक ही है, एक। तो एक चीज हो गया। तो बाहर घूमने का, बटने करने का, अस्थिर होने की बात ही नहीं होती है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बराबर बात लगती है। बिल्कुल बराबर बात। आपने जो अभी किताब दिलाई थी इनको, अपने शिवलाल जी को, तो उस टाइम आपने बोला था कि भाई इफेक्ट, कल भी मेरा आपका क्वेश्चन हुआ था, तो आपने जब बोला था इफेक्ट का इफेक्ट नहीं पड़ता। इफेक्ट होती है लेकिन इफेक्ट की इफेक्ट नहीं इफेक्ट का इफेक्ट नहीं वो पड़ा, वो आपने बहुत बड़ी बात बोली। वो थोड़ा सा सभी महात्माओं को समझाएं तो थोड़ा अच्छा लगेगा। बराबर है। हाँ। इफेक्ट होती है लेकिन इफेक्ट की इफेक्ट नहीं होती है। ये तो दर्पण के सामने आता है तो लगता है कि ये दर्पण बोलता नहीं है इस हिसाब से नहीं, लेकिन मनुष्य को ये पावर दिया है तो लगता है कि मेरे को इफेक्ट हुई नहीं। वो तो जानन क्रिया है, दर्शन क्रिया है। अब फिर भी इफेक्ट बोल रहा है तो इफेक्ट है, लेकिन इफेक्ट नहीं है क्या बोल रहा है तो कि इफेक्ट है, लेकिन इफेक्ट की इफेक्ट नहीं आती है। जानने में आ गया तो सही बात। यानी कर्म बंद नहीं पड़ते। वो इफेक्ट को जानन क्रिया बोला जाता है, देखन क्रिया बोला जाता है। बात समझ में नहीं, तो ये अपना काम बन गया। पूछो और पूछो। स्वामी जी, आपने जो इनको जो बोला कि आप ये राधा स्वामी को सुनते हैं या प्रेमानंद जी को सुनते हैं, तो आपने इनको अल्टीमेट ये पकड़ाया कि एक आत्मा और बाकी जो अनंत, जो उदाहरण देकर आपने रिलेटिव का जो उदाहरण दिया, तो उसमें एक आत्मा को पकड़कर यदि सबको सुनते हैं तो वो सुनना समझ में आएगा, ऐसा ही कहना चाह रहे हैं? नहीं। कैसे? एक आत्मा पकड़ के तो और प्रॉब्लम खड़े हो जाएगी। फिर कैसे समझाना चाह रहे थे? क्योंकि आप एक आत्मा है, लेकिन आपका उदय एक आत्मा वाला नहीं है, अनंत आत्मा वाला है। अच्छा, समझ में आया ना? तो अनंत को एक करना पड़ेगा। हाँ। आत्मा अनंत नहीं है, आत्मा एक ही है, लेकिन ये अनंत हो गया है। कैसे? ये गुण धर्म से मैं लड़की हूँ, ये गुण धर्म से मैं टीचर हूँ, ये गुण धर्म से मैं पत्नी हूँ, ये गुण धर्म से मैं मदर हूँ। तो
गीता जी एक ही है लेकिन अनंत हो गए। और रॉन्ग बिलीफ है मैं ही गीता जी हूं और मैं ही करने वाला, तो प्रोडक्शन चलता ही रहता है, फैक्ट्री बंद ही नहीं होती है। अब एक ही आत्मा है और गीता जी को स्थिर करने जाएंगे तो स्थिर नहीं होगी, किसी का सुनेगी नहीं। अब सुनते नहीं है तो समझ में कैसे आएगा? और समझ में नहीं आएगा तो फिर पजल खड़ा होगा, तो चारित्र में कैसे आएगा? आएगा नहीं आएगा। जैसा सुना जैसा समझा उस तरह से ही वर्तन होगा, व्यवहार होगा। कि पकड़ो मत जाने दो बोलने का था, हाँ समझे ने, तो पकड़ो मत जाने दो तो उसने तो छोड़ दिया। अब गुस्सा करेगा तो बोलेगा कि भाई आपने तो पकड़ो मत जाने दो तो मैंने उस तरह से किया, तो आपको प्रोनाउंस ही सही करना है, समझ मैंने, पकड़ो मत जाने दो, लेकिन इस तरह से नहीं बोले। तो ऐसा हो गया है, तो ये सुनने में आया तो उस तरह से समझ हो गई, तो उस तरह से क्रिया हो गई। समझ मैंने। तो केवल आपको सुनना है, तो सुनने में आपका एक चित्त होगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट ही अनंत चित्त है, तो कैसे किसी को सुन पाएंगे? ये तो आरोप है कि मैं किसी को सुनती हूँ, मैं किसी को समझती हूँ, लेकिन तत्व के हिसाब से देखने जाओ तो किसी को सुनते भी नहीं और किसी को समझते ही नहीं है। लेकिन आप अपनी सुनाते हैं, आप अपनी समझ देते, किसी को सुनते समझते नहीं, समझ में आना। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। मेरे को से कोई इंग्लिश में कि आज कोई भी जीव किसी का सुने तो कोई दिक्कत आवे ही नहीं। सही बात है। तो इंग्लिश में कुछ कहावत है ना कि क्या है, लर्नर, माइक में बोलो, लिसनर, क्या है वो एग्जैक्ट कहावत तो मेरे को याद नहीं, पर वो गुड वी आर नॉट लिसनर, ऐसा बोलते हैं। गुड क्या बोलते हैं? लिसनर, लिसनर सुनने वाले। ये देखो ट्रेन में है ना, तो सीधा बोलते नहीं है, क्या बोलते हैं? अटेंशन प्लीज, अटेंशन प्लीज, अटेंशन प्लीज। बात समझ में आने। अब जैसे ये नहीं बोलना है तो जरा के रेलवे में बताना कि ये ट्रेन आ रही है, समझ में आने, तो सीधा ही नहीं बोलते कि ये ट्रेन आ रही है, पहले 3 बार पीप 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 होता है, बेल बजता है, तो ध्यान उसका वहां जाता है, फिर बोलता है कि ये अभी आश्रम एक्सप्रेस आ रही है। बाद में सुनेगा। और अटेंशन प्लीज नहीं बोलेगा तो वो बोलेगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। या कहीं न कहीं उसका दर्शन है, उसका चित्त है कहीं न कहीं रुक गया है। गीता जी बात समझ में आया कि नहीं आया? कहीं न कहीं रुक गया है। अब रुक गया है समझना है ना। तो एक आम तौर पे ध्यान नहीं लिया हो तब आपकी एक सोच समझ क्या होती है, लक्ष्मी में ही सुख है, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। तो ये रुक गए हैं। तो इस हिसाब से आप किसी को सुनते नहीं है। बात समझ में आने। यश मान और कीर्ति में ही सुख है, तो ऐसा निश्चय से बोलते कि सामान्य भाव से बोलते हैं? निश्चय से बोलते हैं। तो आप कभी किसी को सुनेंगे ही नहीं। बात समझ में आने। फिर ऐसी बिलीफ है ना, स्त्री और पुरुष में सुख नाम का गुण है। तो जहां तक आपकी ये बिलीफ है कि स्त्री और पुरुष में सुख है, तो किसी को नहीं सुनेंगे, तो किसी की नहीं सुनेंगे। यानी अपने आप पहले आप क्या बोलते हैं, अपने आप क्या बोलते हैं, अपने आप रुक गए क्या, एक बार हो गए कि क्या बोलते हैं, ठहर गए। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोई जगह पे रुक जाते तो नहीं, स्टॉप, ब्लॉक हो जाता है कि कुछ ऐसा बोलते हैं। स्टक हो जाता है, स्टक। हाँ, स्टक। खाली इतना ही है
ये भाई साहब मेरे को काम में आ गया है तो आप किसी का नहीं सुनेंगे। हाँ, ये बात सच है। और ये कि हमने जो निश्चय हमने टारगेट बना लिया, उसके आगे हम नहीं सुनेंगे कि पैसे में सुख है तो कोई कितना भी बोलता रहे कि इसमें सुख नहीं है भाई, नहीं है भाई, वो बोलेगा है, उसको नहीं सुनना। सही सुना हो तो बात अच्छी है लेकिन क्या बोले कि कहावत सुनाएगा। हाँ, कि हाथी के मान्यता में हाथी के पीछे कुत्ते भौंकते रहेंगे, अपने को सुनना नहीं है। हाँ, ऐसे बोलते। हाँ समझ में आ रहा है? तो आपका कहने का है कि दर्शन जब तक हमारा शुद्ध नहीं होगा तब तक हम किसी को भी सुनेंगे, हम उसको सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि दर्शन हमारा परफेक्ट नहीं है। अब समझ में आ गया। अब सुना तो कोई भी गलत बोलते ही नहीं है। हाँ, कोई गलत थोड़ी बोलता है। तो कोई गलत नहीं बोलते, राधा स्वामी गलत नहीं बोलते, कोई गलत नहीं बोलता। आपको वो क्या गए अपने चैनल ऐसे ही करते हैं। हाँ, बिखराव नहीं करते हैं। हाँ, कहीं न कहीं धर्म की और आपका मुख सरमुख करवाता हाँ, है, फिर आगे बहुत कुछ है। हाँ, समझ में आने। हाँ, हाँ, एक अलग अलग स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड अलग अलग है। लेकिन वो आपको भटकाता नहीं है। नहीं भटकाता। हाँ। भटकाता कौन है? तो आप सुनते नहीं है किसी को। सच में मैं जो मानता हूँ, मैं जो बोलता हूँ, मैं जो right. सोचता हूँ वही सही है। हाँ, सुनने का बंद हो गया। हाँ, खुले कान से बेरे हो गए। हाँ, खुली आंख से अंधे हो गए। हाँ, बंद आंख वाला जल्दी जागेगा, लेकिन हाँ, खुली आंख वाले का जागेगा ही नहीं। नहीं। हाँ, खुले कान से बहरे है ना, वो सुनेगा ही नहीं। हाँ, लेकिन बंद कान वाले तुरंत सुन लेंगे। हाँ, समझ में आया? क्योंकि वो वही सुनना चाहेगा जो उसने फिट किया हुआ है। हाँ, वही सुनेगा और कुछ वही सुनना चाहेगा वो। उसके अलावा कुछ भी सुनाएंगे तो वो बोलेगा ठीक नहीं है ये। कुंभकर्ण को जगा रहे तो कितना ढोल बजाओ, कितना खाना हो करो, नहीं उठेगा। यानी ये जागे हुए सोए है। हाँ। ये सोए हुए सोए नहीं है, जागे हुए, जागते हुए सोए हो, कभी भी उठेगा नहीं। क्या करे स्वामी जी, आप जैसे जगाने वाले कोई मिलते तो जरूर जागते। अब मिले हैं ना। भगवान ने आपको जगा दिया, अभी आपको सोना है तो नहीं सोते, और सोने हैं ना तो क्या बोलते हैं, सोने वाला सो जाता है, लेकिन मैं कभी सोता भी नहीं हूँ और मैं कभी जागता भी नहीं हूँ। ऐसी दृष्टि दे दी। हाँ। यानी आपका जो भटकाव है बंद हो गया। हाँ। अब जो भटकाव है तो जिसकी वैल्यू थी नहीं उसकी वैल्यू की है, उससे प्रॉब्लम्स हैं। हाँ। सच में जिसकी वैल्यू थी नहीं उसकी वैल्यू की है तो प्रॉब्लम आए हैं। इससे प्रॉब्लम है, इसके भटकाव है, इसी से ही प्रॉब्लम है सारे। इससे अस्थिरता होती है। हाँ। तो कविराज ने भी कोई जगह पे गाया है, वैसे गुजराती में बोला है कि जे जे अवस्थानु महत्व घट्યું ત્યાંથી જ ક્લેશનું કારણ ટળ્યું સંજોગાધીન છે मानव भमरड़ो। क्या बोलते कि जो अवस्था का महत्व घटा कम हुआ वहां से क्लेश का कारण खत्म हुआ। तो अवस्था का महत्व है ही नहीं। अवस्था का महत्व है ही नहीं, लेकिन कर रखा है इस कारण कलेश है। हाँ, उसको आधार दिया है, इससे ही सुख है। हाँ, क्योंकि वो तो सब संजोगों के अधीन चल रहा है। लक्ष्मी अवस्था है, तत्व नहीं है। हाँ। जिसमें सुख माना है वो तत्व नहीं अवस्था है। तो जे अवस्थाનું મહત્વ ઘટ્યું ત્યાંથી ક્લેશનું કારણ ટળ્યું। ક્લેશ ગયું એટલે ભગવાન થઈ ગયા, દેહધારી ભગવાન। भगवान और आप अलग नहीं, आप ही भगवान बन गए, आप ही दादा भगवान बन गए। तो अवस्था का कीमत किया है, महत्व किया है, उससे एक क्लेश खड़ा हो गया, उससे स्थिरता नहीं बनती है और भटकाव रहता है। हेलो,
स्वामी जी, ये ज्ञान लेने से पहले, दादाजी के पहले, कोई संत ने बोला था कि नुक्ते की जुगत में खुद से जुदा है। क्या बोलना? नुक्ते की जुगत में, नुक्ते, नुक्ता यानी कि जो जुगाड़ हो जाए, जुगाड़ होता है। हाँ, मेरा काम हो जाए। हाँ, नुक्ते की जुगत में खुद से जुदा है, खुद से जुदा है, खुद से हाँ, जुदा है, वरना खुद ही खुदा है। वरना खुद ही खुदा। क्या बोला? नुक्ता, नुक्ता, जुगाड़। एक नुक्ता मेरे यहाँ हो जाए, मेरा वहां हो जाए, इसलिए हम भटक रहे हैं। नुक्ते की जुगत में खुद से जुदा है, वरना खुद ही खुदा है। क्या बात है। ये जुगाड़ करते है नहीं। नुक्ता यानी नुक्ता, अनुक्ता, नुक्ता है नहीं लेकिन है मानते हैं। ये गाड़ी चलाते हैं राजस्थान में तो आगे पानी है ऐसा लगता है कि नहीं लगता है, लेकिन पानी हाथ में आएगा नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं? मृग जल बोलते हैं, मृग जल। मृग, हाँ, मृग, तृष्णा अलग है, मृग जल। तृष्णा मृग मारीचिका। ये बहुत बड़ी बात, सब बहुत लोग बोल गए, लेकिन आपने इतना सारा पजल छोटी सी बात में सॉल्व किया।